चलिए दोस्तों, तो आज मैं बताने वाला हूं कि संधारित्र कहते किसको हैं। सबसे पहला चीज है कि संधारित्र है क्या ना। आज हम इस बिंदु पर बात करने वाले हैं कि किसे कहते हैं संधारित्र। तो चलिए आइए इस डिफिनेशन को समझने के पहले कि आखिर संधारित्र है क्या ना, हम कुछ आपको विशेष बातों के बारे में बताने जा रहे हैं ना। आपको मैंने ये पढ़ाया है कि किसी भी गोलीय संधारित्र की धारिता, गोलीय न चालक की धारिता के बारे में हम बताए हैं कि गोलीय चालक की धारिता क्या होता है न, C बराबर 4πε0r होता है। ठीक है, C बराबर 4πε0r। यहाँ पे आप लोग समझिएगा, उसके बाद आपको डिफिनेशन जो है खुद ब खुद समझ में आएगा ना। इसको समझाने के बाद मैं खुद आपको ले चलूंगा डिफिनेशन पे ना, और डिफिनेशन आपको बहुत ही बेहतर ढंग से समझने वाले हैं ना। तो चलिए आप देखिएगा कि गोलीय चालक की धारिता C बराबर 4πε0r होता है। तो अगर हम मान लेते हैं कि किसी भी गोलीय चालक की धारिता ना 1 फैराड हो, तो हम निकालना चाहते हैं कि 1 फैराड अगर किसी गोलीय चालक की धारिता अगर 1 फैराड, धारिता कितना हो 1 फैराड हो, तो आखिर 1 फैराड धारिता के लिए न उस गोलीय चालक का त्रिज्या कितना होना चाहिए, हम त्रिज्या निकालने जा रहे हैं। तो आइए देखिए ना, वहां पर 1 फैराड, जब धारिता 1 फैराड है तो C के जगह हम लोग क्या रख दिए 1, और यहाँ पर 4πε0 का वैल्यू कितना आ जाएगा। देखिए बाबू, हम लोग पढ़ाए आपको 1/4πε0 का वैल्यू कितना होता है 9 × 10⁹ ले लेते हैं। और अगर हम क्या करते हैं 4πε0 का वैल्यू लेंगे, तो देखिए ना इसको उलटिए ना, तो उलटिएगा तो कितना आ जाएगा 4πε0 आ जाएगा, है ना। चूंकि 1/4πε0 है तो उल्टा करने पर 4πε0/1 आ जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए 1 को नीचे लिखिए या नहीं लिखिए, कोई दिक्कत तो है नहीं, इसको हम ऐसे ही करने देते हैं। तो 4πε0 हो गया। अब जब इसको LHS को उलट दिए हैं तो RHS को भी उलटिए, तो ये कितना है 9 × 10⁹ बटा में 1 है, तो उलटने पर 1 बटा में 9 × 10⁹ हो जाएगा। तो 4πε0 का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा ना 1/9 × 10⁹। तो चलिए 4πε0 का वैल्यू कितना रखेंगे ना 1 और बटा में 9 × 10⁹ यहाँ से R रहेगा। तो अगर R का हम वैल्यू निकाले तो ये तिरछा गुना कर दीजिए, 9 × 10⁹ ये R हो गया, यानी त्रिज्या मेरा कितना हो गया 9 × 10⁹ मीटर। अगर इसको आप किलोमीटर में बदलिएगा तो आपको कितना करना पड़ेगा, 1000 से भागा देना पड़ेगा, तो ये किलोमीटर में बदल जाएगा। यानी 3 जीरो से ऊपर 3 जीरो काटिएगा तो ऊपर कितना होगा 10⁶ बच जाएगा। तो 9 × 10 का पावर क्या हो जाएगा 6, ये किलोमीटर हो गया। तो बताइए कि हम आपको यहाँ पे क्या बताए हैं, ये बहुत ही बड़ा पॉइंट बताए हैं, आप इसको समझिएगा कि अगर हम चाहें कि किसी भी गोलीय चालक की धारिता 1 फैराड हो, ठीक है, मतलब किसी भी ना 1 फैराड वाले गोलीय चालक का अगर हम त्रिज्या निकालना चाहें तो त्रिज्या कितना आ रहा है ना R = 9 × 10⁶ किलोमीटर। मतलब आप गौर कीजिए 9 × 10⁶ मतलब होता है कितना ना 90 लाख किलोमीटर। सोचिए अगर एक कोई गोलीय चालक है जिसकी धारिता 1 फैराड है, देखिए आपके सामने मैंने रखा है 1 फैराड, ठीक है, धारिता कितना रखे 1 फैराड, और हम उसका त्रिज्या निकालें, मतलब किसी भी गोलीय चालक जिसकी धारिता 1 फैराड हो ना, उसकी अगर हम त्रिज्या निकालें तो त्रिज्या कितना आ रहा है 90 लाख किलोमीटर। यानी आप समझ लीजिए कि 1 फैराड धारिता वाले किसी गोलीय चालक ना का त्रिज्या कितना होगा 90 लाख किलोमीटर। तो आप समझ जाइए कि कितना बड़ा गोलीय चालक की आवश्यकता होगा जिसकी त्रिज्या 90 लाख किलोमीटर है ना। तो 1 फैराड ना विद्युत धारिता को मापना है। अगर 1 फैराड विद्युत धारिता मतलब रखने वाला कोई अगर गोलीय चालक के अगर हमें जरूरी पड़ जाए तो वो गोलीय चालक मुमकिन है, आप ऐसा गोलीय चालक बना पाएंगे? सोच के जरा देखिए तो कि आपका त्रिज्या कितना चाहिए 90 लाख किलोमीटर। तो 90 लाख किलोमीटर है, पृथ्वी का त्रिज्या आपका मात्र 6400 किलोमीटर है, और इसका त्रिज्या 90 लाख किलोमीटर। समझ रहे हैं पृथ्वी से कितना गुना बड़े गोले की आवश्यकता होगा मात्र 1 फैराड धारिता को रखने के लिए।
तो 1 फैराड धारिता को रखने के लिए ना हमें ना एक इतना बड़ा गोले की गोलीय चालक की आवश्यकता पड़ेगी जिसकी त्रिज्या है 90 लाख किलोमीटर। तो अब बताइए, क्या 1 फैराड धारिता को रखने के लिए 90 लाख किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक को बनाना हम इंसानों के लिए संभव है? ठीक है, या फिर किसी भी दृष्टि से संभव नहीं है। तो एक बात बताइए, संधारित्र जो है उसी सिद्धांत पे अब बनेगा कि संधारित्र है क्या। ठीक है, अगर आपको धारिता की जरूरी पड़ रहा है ना, बहुत बड़ा, ये तो डेली लाइफ में हम लोग को जरूरी पड़ेगा ही, वैज्ञानिकों को जरूरी तो पड़ेगा ही कि 1 फैराड धारिता कभी ना कभी तो आवश्यक उसको होगा ही। तो 1 फैराड धारिता अगर उन लोग को जरूरी पड़ेगा तो क्या करेगा, 90 लाख किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक को बनाएगा। तो क्या वैज्ञानिक के लिए पॉसिबल है, संभव है, बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। तो इसका मतलब आप बोल दीजिएगा क्या कि सर 1 फैराड धारिता न तो इतना बड़ा सर गोला का गोलीय चालक बनेगा और न ही 1 फैराड त्रिज्या मतलब 1 फैराड धारिता हम लोग कभी प्रयोग कर पाएंगे। आपको यही ना बोलना पड़ेगा कि सर 1 फैराड अगर धारिता अगर वैज्ञानिक लोग को जरूरी पड़े तो उन लोग को 90 लाख किलोमीटर त्रिज्या वाला गोलीय चालक बनाना पड़ेगा। तो आप खुद बोलिएगा कि सर 90 लाख किलोमीटर गोलीय मतलब त्रिज्या वाला है गोलीय चालक को बनाना असंभव है, कभी नहीं बन सकता है। तो जब ये असंभव है तो 1 फैराड धारिता का प्रयोग हम लोग लाइफ में वो भी असंभव है, इसका भी प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो सोचिए जब 1 फैराड धारिता का प्रयोग नहीं कर रहे तो अगर हमको जरूरी पड़े 5 फैराड 20 फैराड 30 फैराड ना, तब ये सब धारिता का प्रयोग कैसे करेंगे? उतना बड़ा धारिता जो है किसी भी ना एक चालक पर हम कैसे लाएंगे? समझ रहे हैं बात ना। 1 फैराड धारिता अगर किसी चालक पे ला रहे हैं गोलीय चालक पे, तो गोलीय चालक का त्रिज्या इतना 90 लाख किलोमीटर होना चाहिए। अगर 20 फैराड हमको अगर मतलब धारिता चाहिए और हम चाहते हैं कि अगर छोटे से चालक पे आए, तो कैसे मुमकिन है? नहीं मुमकिन है। तो देखिए संधारित्र उसी को बोला जाता है। संधारित्र वही मशीन है न जो कि देखिए यहाँ पर हम लोग का समस्या क्या है कि 1 फैराड धारिता जो है न बहुत बड़े त्रिज्या वाले गोलीय चालक पर मौजूद हो सकता है न। 1 फैराड धारिता जिस गोलीय चालक का होगा उसकी त्रिज्या 90 लाख किलोमीटर होगा। तो ये साइंस नहीं है ना, साइंस बनाया संधारित्र को, और संधारित्र एक ऐसा मशीन है जो कि बताता है, जो ये संभव बनाता है कि किसी भी चालक का आकार बहुत बड़ा किए बिना ही उसकी धारिता को हम बढ़ा सकते हैं। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संधारित्र। मतलब पॉइंट भी नोटेड, संधारित्र वैसा मशीन है, संधारित्र वैसी प्रबंध है, संधारित्र वैसा व्यवस्था है जिसके द्वारा किसी भी चालक के आकार में वृद्धि किए बिना ही न, किसी चालक के आकार में किए वृद्धि किए बिना ही न उसकी धारिता बढ़ाई जा सकती है। समझ गए? माने ये जो है जैसे 1 फैराड अगर आपको धारिता जरूरी पड़ रहा है तो आपको 90 लाख किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक बनाना पड़ेगा। अगर रियल लाइफ की बात करें तो ना, अगर संधारित्र नहीं बना था, संधारित्र का आविष्कार नहीं हुआ होगा, तो 1 फैराड धारिता न के लिए आपको 90 लाख किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की जरूरी पड़ेगा, जो कि असंभव था। तो संधारित्र क्या किया भाई? संधारित्र ये किया कि संधारित्र एक ऐसा प्रबंध है, एक ऐसा व्यवस्था है न जिसके द्वारा किसी भी चालक का आकार में वृद्धि किए बिना ही उसकी धारिता को कृत्रिम रूप से बढ़ाई जा सकती है। मतलब आप चाहे तो इस जो आप देख रहे हैं ये मार्कर है न, इस साइज का भी कोई अगर चालक है तो उसकी भी धारिता न 20 माइक्रोफैराड कर सकते हैं न। किस सिद्धांत के आधार पर? तो इसको संधारित्र बना करके। ठीक है ना। तो संधारित्र क्या है? संधारित्र क्या है? एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा प्रबंध है, व्यवस्था है न जिसके द्वारा न हम किसी भी चालक की धारिता को बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके आकार में बिना वृद्धि किए। आकार बढ़ाने का आपको जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो आकार बिना आकार बढ़ाए ही किसी भी चालक की धारिता को बढ़ाने का प्रक्रिया ही, प्रबंध ही, व्यवस्था ही संधारित्र कहलाता है। ठीक है ना, समझ में है ना। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि संधारित्र बनाने का न जरूरत हम लोगों को क्यों पड़ा न। फिर से हम आपको एक लाइन में बताते हैं कि देखिए बाबू, अगर हम
चाहते हैं कि अगर 1 फैराड धारिता वाले किसी गोलीय चालक की त्रिज्या निकाले, तो 1 फैराड धारिता वाले गोलीय चालक की त्रिज्या निकाल करके देख रहे हैं तो 90 लाख किलोमीटर त्रिज्या आ रहा है। तो सोचिए अगर 1 फैराड अगर हमको धारिता का जरूरी कभी पड़ेगा तो हम 90 लाख किलोमीटर वाला गोलीय चालक कहाँ से लाएंगे? वो तो कल्पना भी आप नहीं कर सकते हैं कि कितना बड़ा होगा। तो इसीलिए वैज्ञानिकों ने एक ऐसा युक्ति निकाला, एक ऐसा प्रबंध निकाला, एक ऐसा व्यवस्था निकाला कि क्या नहीं हम लोग ऐसा करते हैं ना कि देखिए, चूंकि 1 फैराड धारिता के लिए हमको इतना बड़ा 90 लाख किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की जरूरी पड़ता है, तो उन लोग सोचा कि ये इसका हम लोग प्रयोग तो कर नहीं सकते, तो क्यों ना एक ऐसा उपाय किया जाए ना जिससे कि ना हम लोग किसी वस्तु के धारिता को बढ़ा दें, लेकिन उसके लिए उतना बड़ा आकार करने की जरूरी न पड़े। तो उसी प्रबंध को ना जिसके अंतर्गत किसी भी चालक के आकार को नहीं बढ़ाया जाए, चालक को आकार को बिना बढ़ाए ही उसकी धारिता को बढ़ाया जा सके, तो उस सिद्धांत को, उस प्रबंध को, उस व्यवस्था को ही क्या बोलते हैं? संधारित्र। ठीक है ना। तो संधारित्र क्यों बनाया गया? संधारित्र इसलिए बनाया गया कि किसी भी चालक की धारिता को बढ़ाया जा सके बिना उसके आकार में वृद्धि किए ही। समझ में आ गया ना। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि संधारित्र का डिफिनेशन आप लोग अपने कॉपी में कैसे लिख लेंगे। इसको आप रफ में लिख सकते हैं, ये बहुत बड़ा पॉइंट मैंने बताया है, ठीक है ना। आप इस चीज के आधार पे आप ये फैक्ट अपने माइंड में सेव कर सकते हैं कि आखिर संधारित्र का जरूरी क्यों पड़ा। ठीक है ना। आप बोल सकते हैं ना कि सर 1 फैराड अगर हमको धारिता जरूरी पड़ रहा था तो 90 लाख किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक बनाना पड़ेगा, और उतना बड़ा हम वैज्ञानिकों के लिए संभव है नहीं। तो आखिर अगर हमें 20 फैराड, 30 फैराड, 100 फैराड अगर धारिता जरूरी पड़ेगा तो हम कैसे उसको प्रयोग करेंगे? तो उसी लिए हमारे वैज्ञानिक लोग एक ऐसा व्यवस्था का खोज किया है, एक प्रबंध का खोज किया है जिसके द्वारा कि किसी भी चालक के आकार को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी चालक के आकार को बिना बढ़ाए ही उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है। तो उस प्रबंध को ही संधारित्र कहते हैं। ठीक है ना। तो चलिए इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं आपको। तो चलिए संधारित्र के बारे में लिखेंगे डिफिनेशन। तो संधारित्र क्या है? तो देखिए लिखिएगा कि संधारित्र ना एक ऐसा प्रबंध है, संधारित्र एक ऐसा प्रबंध या व्यवस्था है, ठीक है, जिसके द्वारा न किसी चालक के आकार में, जिसके द्वारा किसी चालक के आकार में वृद्धि किए बिना ही उसकी धारिता बढ़ा दी जाती है। ठीक है ना। तो संधारित्र एक ऐसा प्रबंध या व्यवस्था है जिसके द्वारा किसी चालक के आकार में वृद्धि किए बिना ही उसकी धारिता बढ़ा दी जाती है। ठीक है ना। ये व्यवस्था, ये यंत्र को ही संधारित्र कहते हैं। और अब मैं पढ़ाने वाला हूं कि संधारित्र जो है वो किस सिद्धांत पर बनाए जाते हैं। जैसे आपके माइंड में ये तो चल रहा होगा कि सर ये बात तो आप बहुत अच्छे से हमको समझा दी है कि संधारित्र की जरूरी क्यों पड़ रहा है, संधारित्र क्यों बनाया जा रहा है। ठीक ना। इसलिए है ना, हम लोग तो बता दिए कि सर जरूरी पड़ता है, चूंकि अगर 1 फैराड धारिता अगर जरूरी पड़े तो उसके लिए बहुत बड़े 90 लाख किलोमीटर त्रिज्या वाला गोलीय चालक की आवश्यकता पड़ेगा, जो कि असंभव है। हम लोग के लिए कैसा बहुत बड़ा वैज्ञानिक भी नहीं बना सकता है। तो इसीलिए संधारित्र एक हम लोग ऐसा व्यवस्था बना जिसके द्वारा न चालक के आकार को बढ़ाना जरूरी नहीं होता है सर, बस उसके धारिता को बढ़ा दिया जाता है, तो उसको संधारित्र बोलते हैं। ठीक है। लेकिन अब बोलिएगा कि सर आखिर संधारित्र के अंदर ऐसा क्या किया जाता है, उसका मतलब क्या, इसके अंतर्गत कौन सा सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है कि इसके आकार, चालक के आकार को बिना बढ़ाए ही उसकी धारिता बढ़ जाती है, क्या हम लोग करते हैं? तो आइए हम लोग अब पढ़ेंगे संधारित्र का सिद्धांत के बारे में। तो चलिए इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग, तो मिटाते हैं अब हम।
तो चलिए देखिएगा, बता रहे हैं संधारित्र का सिद्धांत। संधारित्र का सिद्धांत, ठीक है ना। तो संधारित्र का सिद्धांत में देखिए हम बता रहे हैं कि जब एक यहाँ पे हम रख लेते हैं, ये क्या है, चालक है, ठीक है ना, चालक है, और ये प्लस क्यू आवेश इस पे दिया गया है बाबू, ठीक है ना। ये वाला क्या है, इसका हम नाम देते हैं, ये वाला प्लेट ए है, ठीक है। और देखिए इस पे प्लस क्यू आवेश दिया गया है, तो ये प्लस क्यू आवेश चालक पर एक समान ढंग से ऐसे वितरित है, मतलब एक समान ढंग से आवेश इस पे फैल गया है। प्लस क्यू आवेश दिए हैं, तब इसका नाम क्या है, प्लेट ए, ठीक है ना। अब देखिए करना क्या है, अगर इस चालक के नजदीक, ये तो आवेशी चालक है, तो अगर इस आवेशी चालक के नजदीक ना अगर कोई दूसरा अनावेशित चालक ला दिया जाए, क्या बोल रहे हैं, दूसरा अनावेशित चालक ला दिया जाए, ठीक है ना, ऐसे ये वाला हम इसके नजदीक क्या कर दिए, एक दूसरा अनावेशित चालक ला दिए। तो मैं बताया था आपको कि अगर किसी भी आवेशित चालक के नजदीक किसी दूसरे अनावेशित चालक को लाया जाता है, तो प्रेरण की क्रिया से न ई, जैसे देखिए ये चालक बी है, ठीक है ना, ये चालक ए है, तो बी का दो भाग है ना, एक भाग है क्या इधर वाला और एक भाग है इधर वाला, ठीक है। तो प्रेरण के क्रिया से ये प्लस है, तो इधर वाले भाग पे क्या आ जाएगा, माइनस आवेश उत्पन्न हो जाता है, और इसके उस तरफ वाले भाग पे मतलब इधर ना प्लस आवेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। बात समझ रहे हैं ना। ये फिर से देखिए, अगर किसी भी आवेशी चालक के नजदीक जब दूसरा अनावेशी चालक को लाए थे बाबू, तो ये प्रेरण क्रिया के कारण, ठीक है ना, इसके इस चालक के इधर वाले भाग पे, इस वाले भाग पे ना माइनस आवेश उत्पन्न हो जाता है, और इसके दूर वाले भाग पे दूसरे सिरे पर प्लस की आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो ये माइनस जो होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं बद्ध ऋण आवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बद्ध ऋण आवेश बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में लोग बोल सकते हैं ना बॉन्डेड निगेटिव चार्ज, ठीक है ना, बॉन्डेड निगेटिव चार्ज, ठीक है, निगेटिव चार्ज। चलिए, और इसको क्या बोलेंगे, ये जो प्लस आवेश उत्पन्न हुआ है उसको बोलते हैं मुक्त धनावेश। क्या बोलते हैं, मुक्त धनावेश, ठीक है ना। मुक्त मतलब फ्री पॉजिटिव चार्ज बोला जाता है, ठीक है ना, फ्री पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए अब हम बता रहे हैं थोड़ा सा कि जैसे अगर हम लोग किसी आवेशी चालक के नजदीक किसी दूसरे अनावेशी चालक को लाते हैं, तो इसके नजदीक वाले भाग पे बाबू माइनस साइन और दूसरे वाले भाग पे प्लस आवेश उत्पन्न हो जाता है। नजदीक वाले भाग पे माइनस आवेश और दूसरे वाले भाग पे प्लस आवेश। तो ये माइनस आवेश जो होता है वो बद्ध ऋण आवेश बोल दीजिए, बद्ध ऋण आवेश उत्पन्न होता है। बद्ध क्यों लगा है, बद्ध का मतलब बॉन्डेड, बॉन्डेड मतलब बंधा हुआ। तो बंधा हुआ क्यों बोलेंगे, तो बताइए, देखिए इस पर तो प्लस क्यों आवेश है ना बाबू, ये प्लस आवेश है, और इस पर क्या है माइनस आवेश। तो ये प्लस जो होगा माइनस को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, मतलब प्लस माइनस को आकर्षित, जो बताया है ना कि प्लस और माइनस विजातीय आवेशों के बीच में आकर्षण होता है। तो ये प्लस आवेश इस माइनस आवेश को बांध के रखता है, और इसीलिए इस ऋण आवेश को बद्ध ऋण आवेश बोल दिया जाता है, ठीक है। और इसके दूसरे सिरे पे जो धनावेश उत्पन्न हुआ है बाबू, तो वो धनावेश इस धन आवेश के द्वारा क्या होगा, प्रतिकर्षित किया जाएगा ना, मतलब धक्का दिया जाएगा। ये वाला जो प्लस की आवेश है, इस प्लस की आवेश को धक्का देकर के भगाने का प्रयास करेगा। तो ये क्या है, मुक्त है, मतलब वो भागने के लिए मतलब क्या कभी भी भाग सकता है। तो मुक्त धनावेश बोला जाता है, फ्री पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। माइनस को बद्ध ऋण आवेश बोलेंगे, क्यों, क्योंकि ये प्लस आवेश जो होता है इस माइनस आवेश को आकर्षित करके रखता है, यानी बांध करके रखता है, तो इसलिए नाम पड़ा बद्ध ऋण आवेश। और ये प्लस आवेश जो है इस प्लस आवेश को प्रतिकर्षित करता है, मतलब दूर भगाता है, मतलब बोलता है कि तुम फ्री रहो, तुमको जरूरी मेरे को नहीं है। इसलिए इस प्लस की आवेश को क्या बोलते हैं, इधर जो आवेश आया प्लस, मुक्त धनावेश बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए बात यहाँ पर यह है कि संधारित्र का सिद्धांत
पढ़ना है हम लोगों को। संधारित्र किस सिद्धांत पर बनाया जाता है? तो संधारित्र का मकसद है क्या? संधारित्र आखिर है क्या? किसी भी चालक के धारिता को बढ़ा रहा है ना, पिछले वाले डिफिनेशन में बताया ना कि संधारित्र क्या है? किसी भी चालक के आकार में वृद्धि किए बिना ही उसकी धारिता जो होती है ना, कृत्रिम रूप से बढ़ा दी जाती है। तो संधारित्र माने धारिता को बढ़ाने वाला यंत्र, धारिता को बढ़ा देने वाला यंत्र। तो आखिर संधारित्र का सिद्धांत क्या है? किस सिद्धांत पर संधारित्र कार्य करता है? अगर वह कौन सा सिद्धांत है भाई जिसके आधार पे ना ये जो है मतलब किसी भी चालक के धारिता को बढ़ाया जा सकता है, तो वो सिद्धांत हमको पढ़ना है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग टू द पॉइंट चलते हैं। ये प्लस क्यू आवेश मतलब किसी भी आवेशी चालक के नजदीक किसी दूसरा अनावेशित चालक को लाए थे। फिर से किसी भी आवेशी चालक के नजदीक न अगर कोई दूसरा अनावेशित चालक लाएंगे हम, तो इसके नजदीक वाले भाग पर बद्ध ऋण आवेश और दूर वाले सिरे पर मुक्त धन आवेश उत्पन्न होता है। अब हम बताए थे आपको कि ये जो धन आवेश है वो इसके विभव को क्या करता है? बढ़ाएगा। क्योंकि हम बताए थे कि अगर किसी भी चालक को धन आवेश दीजिएगा या कोई भी मतलब धन आवेश जो है किसी चालक के बहुत जाकर नजदीक रख दीजिएगा, तो प्लस क्यू आवेश के कारण किसी भी न चालक का विभव बढ़ जाता है। समझ में आया ना? हम बताए थे बहुत पीछे ही पढ़ाए आपको कि अगर किसी भी चालक को धन आवेश दीजिएगा तो उसका विभव बढ़ता है और ऋण आवेश दीजिएगा तो उसका विभव घटता है। या फिर दे दीजिए या फिर बोलिए कि यदि प्लस क्यू आवेश को न किसी चालक के बहुत नजदीक जाकर रख दिया जाए तो उसका विभव बढ़ेगा, और अगर माइनस क्यू आवेश को उसके जाके नजदीक रख दिया जाए तो उसका विभव घटेगा। तो बताइए, ये वाला तो आवेशी चालक है, अब इसके नजदीक जब हम अनावेशी चालक को रखें तो इस पर बद्ध ऋण आवेश उत्पन्न हुआ और इसमें मुक्त धन आवेश। तो ये मुक्त धन आवेश जो होगा इसके विभव को क्या करेगा? धन आवेश विभव को क्या करेगा? बढ़ाएगा। और ये ऋण आवेश जो है इसके विभव को, इस चालक के विभव को घटाएगा। लेकिन न ऋण आवेश धन आवेश की अपेक्षा नजदीक न है। देखिए इस प्लेट से देखिए न ऋण आवेश जो है धन आवेश की अपेक्षा बहुत नजदीक है, तो ऋण आवेश का प्रभाव जो है धन आवेश की अपेक्षा न ज्यादा न पड़ेगा। अर्थात देखिए ये धन आवेश क्या कर रहा है? इसके विभव को बढ़ाएगा और ये ऋण आवेश जो है इसके विभव को घटाएगा, लेकिन ऋण आवेश का प्रभाव धन आवेश से ज्यादा पड़ेगा, इसलिए इसका विभव क्या हो जाएगा? सही मायने में देखा जाए तो घट ही न जाएगा। देखो समझना बात को, ये प्लस क्यू आवेश इसके विभव को बढ़ा रहा है और ये माइनस क्यू आवेश विभव को घटा रहा है, लेकिन माइनस क्यू आवेश का प्रभाव जो है प्लस क्यू से ज्यादा ना पड़ेगा, क्योंकि माइनस क्यू प्लस क्यू से नजदीक पड़ रहा है। तो जब माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू से इधर प्लस वाले आवेश से नजदीक पड़ रहा है तो इसका प्रभाव प्लस आवेश से इस पर ज्यादा पड़ेगा, और जब ज्यादा पड़ेगा तो क्या होगा? इसका विभव घट जाएगा। और जब विभव घटता है तो फॉर्मूला बताया ना, C बराबर क्यू बाई भी, ना कि संधारिता विभव के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जब इसका विभव घटेगा तो धारिता इसका बढ़ेगा, है ना। धारिता जब विभव इसका घट रहा है तो घटेगा, विभव घटेगा तो धारिता बढ़ेगा, क्योंकि धारिता विभव के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बात समझ में आया ना? ठीक है। अब देखिए बात करने का मतलब है, फिर से एक बार देख लो, सुन लो, कि अगर कोई आवेशी चालक के नजदीक किसी दूसरा अनावेशी चालक को लाते हैं तो इस अनावेशी चालक के पहले भाग पर बद्ध ऋण आवेश और दूसरे भाग पर मुक्त धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। ये मुक्त धन आवेश इस चालक के विभव को बढ़ाता है और ये माइनस जो आवेश है इसके विभव को घटाता है। लेकिन चूंकि माइनस आवेश जो है इस चालक से प्लस आवेश के अपेक्षा कम दूरी पे है, इसलिए माइनस का प्रभाव प्लस की अपेक्षा ज्यादा पड़ेगा, अतः इसका विभव जो है घट जाएगा। और जब विभव घटेगा तो चूंकि ये धारिता जो है विभव के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो जब विभव घटेगा तो इस सूत्र से उसकी धारिता, इस चालक की धारिता क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और चालक के धारिता ही तो बढ़ाने का मेरा काम है संधारित्र का। संधारित्र का काम क्या है? चालक के धारिता को बढ़ा देना, तो धारिता बढ़ गया। ठीक है, तो संधारित्र इसी सिद्धांत पे कार्य करता है। तो और देखिए, ये चालक की धारिता तो बढ़ गया, लेकिन हम और चाहते हैं कि चालक के धारिता को बहुत ज्यादा बढ़ाएं, तब क्या करेंगे भाई?
अगर हम चाहते हैं कि इस चालक की धारिता को और भी ज्यादा बढ़ा दें तो क्या करेंगे जानते हैं, ये वाला जो चालक है अनावेशी चालक भी, इसको हम लोग क्या करते हैं धरती से जोड़ देते हैं, माने आर्थिंग दे देते हैं, अर्थेड कर देते हैं। ठीक है, तो अर्थेड कर देंगे तो बताइए कि पृथ्वी क्या है, गुड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, धरती जो है इलेक्ट्रॉनों का अच्छा स्रोत है, तो धरती से इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होगा, प्रवाहित होने लगेगा। प्रवाहित क्यों होगा, क्योंकि ये प्लस आवेश है और धरती से जब जोड़ दीजिएगा तो प्लस जो होगा, धरती में तो ढेर सारा इलेक्ट्रॉन है तो प्लस आवेश माइनस को खींचने लगेगा और इसके चलते इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फैलेगा और फैल करके ये जितना भी इस पे प्लस आवेश है इलेक्ट्रॉन जा करके उसको क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, मतलब निष्फल कर देगा। प्लस माइनस देखिए, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे ऐसे सबको क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। ठीक है, और जब कैंसिल कर देगा तो बताइए, ठीक ना, कैंसिल हो गया सब, तो बताइए इस पे अब धन आवेश रहा, धन आवेश तो अब रहा नहीं, तो जब धन आवेश नहीं रहा तो अब इस पे बच गया कौन, सिर्फ ऋण आवेश, और जब अकेले ऋण आवेश बच गया तो ये ऋण आवेश इसके विभव को क्या करेगा, बहुत ज्यादा न घटा देगा, क्योंकि पहले प्लस आवेश भी था तो प्लस आवेश था कि विभव को हल्का फुल्का तो बढ़ा रहा था ना जी, अब ये वाला माइनस आवेश घटा रहा था, लेकिन अब तो प्लस आवेश बेचारा है ही नहीं, वो तो चला गया, तो प्लस आवेश जब चला गया तो बच गया सिर्फ माइनस आवेश, और माइनस आवेश जब अकेले रहेगा तो उस चीज का फायदा उठाता है और माइनस आवेश इसके विभव को बहुत ज्यादा घटा देगा। तो जब ना विभव जब बहुत ज्यादा घट जाएगा तो इस सूत्र से C = Q/V सूत्र के अनुसार जब विभव बहुत ज्यादा घट जा रहा है तो धारिता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और धारिता जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो टू द पॉइंट हम पहुंच गए हैं, संधारित्र कहते किसको है, धारिता को बढ़ाने वाला यंत्र, धारिता को बढ़ा दे, तो वही ना हुआ, जब इसका विभव बहुत ज्यादा घट जाएगा तो धारिता अपने आप इसका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और संधारित्र मेरा बन के तैयार। तो संधारित्र इसी सिद्धांत पे बनाया जाता है। ठीक है ना, समझ में आया? तो चलिए अभी हम लोग क्या करेंगे, आप क्या कीजिए पहले इस फिगर को, अब देखिए अब फिगर को बनाना है इसलिए हम प्लस की आवेश को दोबारा लिख दे रहे हैं। ठीक है ना, ठीक है, चलिए, और आप ऐसे ऐसे फिगर को बना लीजिए, पहले नोट कर लीजिए और उसके बाद हम लिखेंगे लैंग्वेज में कि संधारित्र का सिद्धांत क्या है। तो चलिए फिगर बनाइए आप लोग। फिगर हो गया, ठीक है। अब देखिए मैं साइड में ही लिख रहा हूं इसको, तो चलिए देखिएगा संधारित्र का सिद्धांत। ठीक है ना, तो देखिए हम लिखते जा रहे हैं, ये फोटो आपका है, इसको आप नोट कर लेंगे। तो अब लिख रहे हैं कि जब किसी आवेशित चालक, ऐसे लिख दीजिए ना, जब किसी आवेशित चालक ए के नजदीक, जब किसी आवेशित चालक ए के नजदीक ना कोई दूसरा अनावेशित चालक बी लाया जाता है तो बी के ए की ओर वाले भाग पर, बी के ए की ओर वाले भाग पर ना, ए के तरफ जो भाग है उस पर, तो बी के ए की ओर वाले भाग पर प्रेरण के कारण समान परिमाण का ऋण आवेश तथा बी के दूसरे भाग पर समान परिमाण मतलब यहाँ पे अगर प्लस क्यू आवेश है तो यहाँ पे माइनस क्यू आवेश उत्पन्न होगा ना, तो प्लस क्यू है तो माइनस क्यू, तो समान परिमाण का ही है ना, लेकिन प्रकृति अलग है, यहाँ प्लस क्यू है तो यहाँ माइनस क्यू, और माइनस क्यू तो फिर इधर वाले भाग में प्लस क्यू, तो तथा बी के दूसरे भाग पर समान
परिमाण का ही धन आवेश उत्पन्न हो जाता है, धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना। देखिए, जब किसी आवेशी चालक ए के नजदीक, आवेशी चालक ए के नजदीक ना कोई दूसरा आवेशित चालक बी, मतलब कोई दूसरा आवेशित चालक बी लाया जाता है, तो बी के ए की ओर वाले भाग पर, बी का दो भाग है, एक इधर वाला भाग, एक इधर वाला भाग, तो ए के तरफ वाला भाग कौन है, ये इधर, तो बी के ए की ओर वाले भाग पर प्रेरण के कारण, यहां पर प्रेरण के कारण, ठीक है ना, क्या होता है प्रेरण के कारण, समान परिमाण का, यहां पर लिख लीजिएगा समान, प्रेरण के कारण समान परिमाण का ऋण आवेश, प्रेरण के कारण समान परिमाण का ऋण आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है ना, प्रेरण के कारण समान परिमाण का ऋण आवेश तथा बी के दूसरे भाग पर, दूसरे भाग मतलब इधर की बात कर रहा है, इधर, ठीक है ना, दूसरे भाग पर समान परिमाण का ही धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना। तो चलिए, यहां पर समान परिमाण का बद्ध ऋण आवेश बोलिएगा ना बाबू, बद्ध ऋण आवेश, एक ही वर्ड में हो जाए, बद्ध ऋण आवेश, मतलब जो बताए थे कि ऋण आवेश बद्ध रहता है, और दूसरे भाग पर समान परिमाण का ही ना मुक्त धन आवेश, ना इसको मुक्त धन आवेश बोलते हैं ना बाबू, तो मुक्त धन आवेश, ठीक है ना, मुक्त धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब क्या लिखेंगे, नोट कर लीजिए पहले। अब हम लोग लिखेंगे कि धन आवेश जो है इसके विभव को बढ़ाता है और ऋण आवेश इसके विभव को घटाता है, लेकिन धन आवेश का मतलब ऋण आवेश का प्रभाव धन आवेश की अपेक्षा ज्यादा पड़ेगा। ठीक है ना। तो चलिए, ये नोट हो गया, मिटाते हैं इसको। तो चलिए, अब मैं ऊपर भी लिख लूंगा। तो देखिए, इसके बाद लिखते हैं कि ये धन आवेश बी पर का धन आवेश चालक ए के विभव को बढ़ाता है, क्योंकि बताएं कि अगर किसी भी आवेश को न किसी दूसरे चालक, अगर धन आवेश को किसी दूसरे चालक को दिया जाए तो उसका विभव बढ़ जाता है, या धन आवेश किसी दूसरे चालक के बहुत नजदीक रख दिया जाए तो उसका विभव बढ़ता है। तो वही है कि ये धन आवेश चालक ए के, चालक ये वाला ए है, इसके ए के विभव को बढ़ाता है, तथा ना बी पर का ऋण आवेश चालक ए के विभव को क्या करता है, विभव को घटाता है। ठीक है ना। लेकिन चूंकि माइनस आवेश जो है प्लस आवेश के अपेक्षा नजदीक है, इसलिए इसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। तो वही बात लिखेंगे, लेकिन चूंकि बी पर का ऋण आवेश, बी पर का न ऋण आवेश बी पर के धन आवेश के अपेक्षा, मतलब बी पर का जो ऋण आवेश है बी पर के धन आवेश की अपेक्षा चालक ए से क्या है, चालक ए से कम दूरी पर है ना, ऋण आवेश धन आवेश की अपेक्षा चालक ए से कम दूरी पर है, चालक ए से कम दूरी पर है, अतः ऋण आवेश का प्रभाव, अतः ऋण आवेश, अतः ऐसे लिखिएगा, तथा ऋण कम दूरी पर है। ठीक है ना। यहां पर क्या लिखे कि बी पर का, देखिए ऋण आवेश चालक ए पर के विभव घटाता है, लेकिन चूंकि बी पर का ऋण आवेश बी पर के धन आवेश की अपेक्षा चालक ए से कम दूरी पर है, ठीक है ना। इसलिए यहां पर हम लोग लिखेंगे, तो अतः होगा क्या
कि जब देखिए ये ऋण आवेश धन आवेश की अपेक्षा नजदीक है तो ना ऋण आवेश का प्रभाव इस पर, ऋण आवेश का प्रभाव धन आवेश की अपेक्षा ज्यादा पड़ेगा। अतः ऋण आवेश का प्रभाव, ऋण आवेश का प्रभाव धन आवेश की अपेक्षा, धन आवेश की अपेक्षा इधर भी लिख दें ज्यादा पड़ेगा, ज्यादा पड़ेगा, जिससे ए का विभव, ए का विभव परिणामी रूप से, परिणामी रूप से घट जाएगा, घट जाएगा। ठीक है ना बाबू, देख रहे हैं कि जब धन आवेश का प्रभाव इसका विभव को बढ़ाएगा, ऋण आवेश इसके विभव को घटाएगा, लेकिन ऋण आवेश का प्रभाव धन आवेश से ज्यादा पड़ेगा, तो परिणामी रूप से देखा जाए तो इसका विभव घट ही न जाएगा। तो जब विभव घट जाएगा तो फिर, तो जब विभव परिणामी रूप से घट जाएगा तो सूत्र C बराबर Q/V के अनुसार, ठीक है ना, चालक A की धारिता बढ़ जाएगा, चालक A की धारिता बढ़ जाएगा। ठीक है ना, बढ़ जाएगा। चलिए यहां तक लिख लिए, चालक ए की धारिता बढ़ जाएगा। तो बस यही तो मेरा सिद्धांत था, चालक ए की धारिता को ही ना बढ़ाना है, लेकिन अभी संधारित्र नहीं बना है, हमें चालक ए की धारिता को बहुत ज्यादा बढ़ाना। तो अभी क्या करेंगे, अर्थिंग करेंगे ना, ये वाले चालक बी को अर्थेड कर देंगे, भूधृत कर देंगे, मतलब धरती से जोड़ देंगे। तो चलिए इसको हम लोग पहले नोट कर लीजिए, हो गया। ऊपर से मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। चलिए तो अब देखिएगा बाबू, अब हम लोग लिखेंगे कि अब यदि ना चालक बी को, ना चालक बी को क्या जोड़ दिया जाए, धरती से जोड़ दिया जाए, मतलब भूधृत कर दिया जाए। भूधृत मतलब होता है अर्थेड कर दिया जाना, मतलब धरती से जोड़ देना। तो अब यदि चालक बी को भूधृत कर दिया जाए, तो भूधृत कर दिया जाए तो धरती से प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों के कारण, इलेक्ट्रॉन्स के कारण बी पर का धन आवेश, बी पर ये जो धन आवेश है ना, वो धन आवेश क्या हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा। ठीक है ना, भूधृत कर दिया जाए तो ये निष्फल हो जाएगा या हो जाता है, ऐसे लिखिए। ठीक है ना। अब जब बताइए बी पर का धनावेश जब निष्फल हो जाएगा, बी पर का धनावेश, ठीक है ना, आप खत्म कर दीजिए, तो बताइए ना बी पर कौन सा आवेश बच जाएगा, सिर्फ ऋण आवेश। और जब ऋण आवेश बच जाएगा तो इसके विभव को बहुत ज्यादा घटा देगा, और जब विभव बहुत ज्यादा घट गया तो धारिता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और वही तो मेरा सिद्धांत था, वही ना मेरा मकसद था कि धारिता को बहुत ज्यादा बढ़ा देना, उसी को ना संधारित्र कहते हैं। तो मेरा संधारित्र बन करके तैयार है। तो चलिए बी का धनावेश निष्फल हो जाता है, और न बी पर केवल न ऋण आवेश बच जाता है। ठीक है ना, बी पर केवल ऋण आवेश बच जाएगा, जो कि चालक ए के विभव को बहुत ही कम कर देगा। ठीक है ना, बहुत कम कर देगा ना, बहुत कम कर देगा। और फलतः जब विभव कम हो जाएगा तो जान रहे हैं ना, C बराबर Q/V फार्मूला के अनुसार विभव बहुत कम तो धारिता बहुत ज्यादा बढ़ जाए। फलतः न चालक ए की धारिता
चालक 1 की धारिता, ठीक है ना, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो अतः लास्ट में लिख लीजिए कि अतः संधारित्र इसी सिद्धांत पर बनाए जाते हैं, इसी सिद्धांत पर बनाए जाते हैं, ठीक है ना। जान ही गए जब इसमें आप प्लस आवेश, अगर हम लोग इसको अर्थिंग कर देते हैं, मतलब पृथ्वी से जोड़ देते हैं, उसको भूदृत कर देते हैं। भूदृत करना माने पृथ्वी से जोड़ देना। तो जब पृथ्वी से जोड़ देते हैं तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा और ये प्लस की आवेश जो होगा सब क्या होगा, निष्फल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें बच गया सिर्फ ऋण आवेश। तो ऋण आवेश जो है इसके विभव को बहुत ज्यादा कम कर देगा, ठीक है ना। और जब इसका बहुत ज्यादा विभव कम हो जाएगा तो सूत्र C = Q/V के अनुसार विभव जब बहुत ज्यादा कम हो जाएगा तो धारिता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो चालक के धारिता बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो हमको चालक के धारिता को बहुत ज्यादा बढ़ाना ही था ना। संधारित्र क्या है, चालक के धारिता को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तो इस प्रकार से संधारित्र का निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो चलिए आज का टॉपिक में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का पढ़ाई आगे करेंगे। चलिए इसको नोट कीजिए।